यार आप सोचो, एक बंदा है, उस बंदे के पास 60,000 करोड़ कैश है। 60,000 करोड़ कैश। ये तो छोड़ो, वो जिस गोडाउन में रखता था, हर साल 3,000 से 4,000 करोड़ कैश उसके चूहे कुतर के खा जाते थे। उसे फर्क नहीं पड़ता था। एक बार बेटी के साथ जंगल में गया, जंगल में बड़ी ठंड पड़ी, आग जलाने के लिए कोई लकड़ी नहीं मिली, तो उसने क्या किया, उसने 12 करोड़ कैश आग लगा दी। उसके पायलट एक एक फ्लाइट जो लेके जाते थे, जो ड्रग्स इधर से उधर सप्लाई करते थे, एक एक फ्लाइट का वो 6 करोड़ रुपए पे करता था कि भाई तुम हमारे लेके चले जाओ। उसने बंगला बनाया था अपना, वेल प्रोटेक्टेड, जो कि करीब 150 करोड़ रुपए उस समय के हिसाब से सोचो, 150 करोड़ रुपए का उसने बंगला बना लिया था। तो एक बार बेटी के साथ जंगल में गया, जंगल में बड़ी ठंड पड़ी, आग जलाने के लिए कोई लकड़ी नहीं मिली, तो उसने 12 करोड़ कैश आग लगा दी। और वो था पाब्लो एस्कोबार। जब वो 16 साल का था, उसने डिसाइड किया 25 साल तक अगर मैं मिलियनर नहीं बना ना, तो मैं सुसाइड कर लूंगा। 22 साल में बन गया। कैसे? 21-22 साल की उम्र में इसको पता लगा भैया बहुत सारे गैंग्स, और ये सारे गैंग्स डील करते हैं ड्रग्स से। एक बार इनमें एंट्री हो गई तो फिर बल्ले बल्ले शाबा शाबा, धीरे धीरे पहले गेम समझा और फिर गैंग के लीडर्स को निपटाना शुरू कर दिया। जिन जिन गैंग के लीडर्स को निपटाया, उनके बंदों को बोल दिया बेटा जिंदा रहना तो मेरी गैंग में आ जाओ। उस बंदे के पास ज्यादा नहीं 60,000 करोड़ कैश है। हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, 25-30 साल पहले की बात कर रहे हैं। उसने जब एक बार सरेंडर किया था गवर्नमेंट को, एक ही शर्त है, जेल मैं बनाऊंगा, उसी जेल में मैं रहूंगा। 650 करोड़ की खुद ने जेल बना दी। उसने जेल खुद ही बना दी। उसके अंदर स्विमिंग पूल था, उसके अंदर खाने पीने की सामग्री थी, उसके पास नाच गाने की सामग्री थी, लड़कियां। पोर्चुगल का एक लड़का है जो आज के समय में 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का मालिक है। सब जानते हैं उसे? सब जानते हैं। 7 नंबर की जर्सी पहनता है। अगर जानते हैं तो लोग नाम बताएंगे, नाम तो मैं नहीं लेने वाला हूँ और गूगल करने नहीं बोलूंगा, कमेंट्स में गेस करो। कमेंट से करो सीधे, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ इनके बिजनेस साइड की, तो फॉर एग्जाम्पल हाईएस्ट पेड इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है ये। हाँ, मतलब ज्यादा नहीं, इनको एक एक पोस्ट के 32 करोड़ रुपए मिलते हैं। बस 32 करोड़ रुपीस एक बंदे को मिलते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के। विराट कोहली को 12 मिलते हैं अगर हाई डिमांड पोस्ट रहते हैं। 2 करोड़ से 12 करोड़ के रेंज उनका चलता रहता है, डिपेंडिंग ऑन कितना साइज ऑफ। आपको 8 मिलते हैं। काश, पता नहीं। एलॉन मस्क बढ़िया अपनी वाइफ के साथ हनीमून मनाने के लिए गए थे। इनका मैनेजमेंट बड़ा परेशान था पेपाल का। पेपाल एक्चुअली में, जिन लोगों को नहीं पता, जो लिंक्डइन के मालिक हैं आज के समय पे, रीड हॉफमैन और एलॉन मस्क, इन दोनों ने मिलके काम करा था। तो रीड हॉफमैन और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़े परेशान थे कि यार एलॉन मस्क किसी को सुनता नहीं है, नहीं है। तो जब हनीमून पे गए तो इनको बोर्ड से ही हटा दिया, सीईओ की पद से ही हटा दिया। तो वही जो बोलते ना कि कुछ भी करने का ईगो नहीं हर्ट करने का। तो एलॉन मस्क बोला भाड़ में जाओ, मैं अपने शेयर्स रखूंगा लेकिन मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा करके। फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप चालू किया, एक एक करके। हम सबको पता है उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनका काफी शौक था, तो उन्होंने टेस्ला लेके आ गए। ये उस समय पे लेके आए जब सेल्फ ड्रिवन कार्स का कोई कंसेप्ट सोच भी नहीं सकता था, ईवी के बारे में कोई बात ही नहीं। आज देखिए पूरी दुनिया ईवी के बारे में बात कर रही है। एक कंपनी का मालिक जो आज $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा का मालिक है। $4 ट्रिलियन, कितने जीरो होते हैं लोग कमेंट्स में लिख के थक जाएंगे। $4 ट्रिलियन का, और INR में कन्वर्ट करना है। उसके लिए चाहिए तो आप गूगल भी कर सकते हैं बट आप बिल्कुल कीजिए। $4 ट्रिलियन का मालिक 30 दिन दूर था बैंकरप्सी से। बंदा क्या करता है कि उसका सारा जब प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, क्या करूं, कुछ भी करके मेरे को, उसके पास दिमाग में कुछ प्लान तो है, तो वो क्या करता है, बोले एक टिकट लेता है। उसके पास सिर्फ 30 दिन का पैसा है, कुछ $15-20 मिलियन बचे हुए हैं। 200 करोड़ पकड़ लेते, 200 करोड़ इसके पास है। ये बंदा टिकट लेके कहां जाता है? लास वेगस में चाहता है कसिनो, और वहां पे वो 20 करोड़ का दाव खेलता है, और वहां से उसको 6 महीने के पैसे मिल जाते हैं अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी कि इंडिगो अब इंटरनेशनली कंपीट करने निकलेगी एमिरेट्स से। प्रॉब्लम ये है कि इंडिगो ऑलमोस्ट 1100 करोड़ से ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देती है। I think this is not even making any sense, क्योंकि एमिरेट्स की सर्विस, उनके प्लेन्स, they are absolutely amazing। इस चीज में देखिए कि इंडिगो या कोई भी लोकल एयरलाइंस की बात करें, जब शॉर्ट डिस्टेंस होता है तो वो एक जो भी आप कॉम्प्लीमेंट्री खाना वाना लेते हैं, इट डजंट मैटर मच कि छोटा डिस्टेंस है। When it is like in 8-9 hour, that is where the customer psyche plays कि भाई मेरे को कंफर्ट चाहिए भाई। करेक्ट। मेरी सीट टूटी नहीं होनी चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, खाना बढ़िया चाहिए, बिकॉज यू आर चार्जिंग अ प्रीमियम फॉर दैट। करेक्ट। एलॉन मस्क बोल रहा है मैं अपनी दूसरी पार्टी बना रहा हूँ। इससे पहले कोई क्यों नहीं बना पाया? इलेक्शंस में उतरने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। पहला, पैसा। बेयर मिनिमम कैंपेनिंग में $700 मिलियन का खर्च होता है, जो बहुत लोग नहीं कर पाते। एलॉन मस्क के पास पैसे की कमी नहीं है, दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज होती थी आपको कुछ XYZ ईयर्स तक वहां पे रहना है, कुछ रूल्स है जिसको एलॉन मस्क क्वालिफाई। तीसरे रूल के चक्कर में बहुत लोग नहीं आ पाते। तीसरा रूल क्या रहता था कि आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंशियल कैंपेन होता है, उसके पहले एक डिबेट होता है, प्रेसिडेंशियल डिबेट। कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर एक दूसरे से डिबेट करेंगे। अब ये डिबेट उनके मेन टीवी पे लाइव होता है। उस टीवी पे अगर आपको आना है तो आपके पास एटलीस्ट 15% प्री वोट्स होने चाहिए। प्री वोट्स मतलब लोगों का सर्वे होगा, और एटलीस्ट 15% लोग रेडी होने चाहिए कि भैया आपको देंगे, तब जाके आप टीवी पे आओगे।